Hello everyone, my name is Rahul Srivastava. Welcome to all of you in my YouTube channel. आज से हम क्लास 10 साइंस की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। साइंस की सीरीज़ का केमिस्ट्री का फर्स्ट पोर्शन जो है हमारा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, इसको हम स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में कि ये होती क्या है, कैसे ये रिएक्शंस होती हैं और रिएक्शन के दौरान ये इक्वेशंस बनती कैसे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का हमारा नाम क्या है, केमिकल। हम डाल दें, नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये होता है, पहले हम लिख ले रहे हैं कि होता क्या है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये केमिकल रिएक्शंस होती किस वजह से। हाँ, पहली बात तो समझ लें कि केमिकल रिएक्शंस होती किस वजह से हैं। तो सुनिए कि हमारे डेली लाइफ में क्या होता है कि बहुत सारे चेंजेस हमारे चारों ओर होते रहते हैं। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे चेंजेस हमारे चारों ओर होते रहते हैं और ये चेंजेस ही हमारे केमिकल रिएक्शंस में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये चेंजेस हमारे फिजिकल चेंजेस भी हो सकते हैं और हमारे केमिकल चेंज भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन को जानने से पहले हमें कुछ चेंजेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये चेंजेस हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है केमिकल चेंज। इन चीज़ों को पढ़ देंगे फिर हमारा ये चैप्टर जो है बेसिक चीज़ है वो धीरे धीरे क्लियर होता रहेगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अपने फिजिकल चेंज की। फिजिकल चेंज होता क्या है? फिजिकल चेंज को हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसको आसानी से रिवर्सेबल कर सकते हैं। फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्सेबल। इसको रिवर्स कर सकते हैं, इसको उल्टा कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। जैसे वाटर है, वाटर को जब आप ठंडा करोगे क्या बनेगा? आइस बनेगा। और आइस को जब हीट दोगे तो क्या बनेगा? वाटर बन जाएगा। ऐसे ही वाटर को जब आपने हीट किया तो वाटर वेपर बना। और जब वाटर वेपर को ठंडा किया तो आपने वाटर वेपर को ठंडा किया तो वाटर बन गया। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? रिवर्स प्रोसेस कहलाएगी। तो फिजिकल चेंज ये कहलाएगा। इस तरीके से फिजिकल चेंज होता है। अच्छा, इसका एग्जांपल और मैं बता रहा हूँ। मेल्टिंग ऑफ वैक्स मतलब मोम का पिघलना भी एक फिजिकल चेंज है। और इसके अलावा इवेपोरेशन, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये फ्रीजिंग ऑफ वाटर हो गया। तो ये हमारे कहलाते हैं फिजिकल चेंज। अच्छा, केमिकल चेंज वो होते हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते, कांट रिवर्स, जिनको हम बदल नहीं सकते, उल्टा नहीं कर सकते। जैसे हम कह सकते हैं मिल्क टू कर्ड, कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड, मतलब कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड, दूध का दही बन जाना एक टाइप का केमिकल चेंज है। दही से दूध नहीं बना सकते आप, लेकिन दूध से दही बना सकते हैं। अच्छा, रस्टिंग ऑफ आयरन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपके घर में जो लोहे की चीज़ें होती हैं, अगर वो आपके बाहर पड़ी रहती है घर के, तो उस पर जंग आ जाने लगती है। जंग को ही हम बोलते हैं रस्ट लग जाना, आयरन पे रस्ट लग जाना। और धीरे धीरे वो जो आयरन होता है वो खराब होने लगता है। रस्टिंग ऑफ आयरन एक एग्जांपल हो गया। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? डाइजेशन ऑफ फूड। हम फूड को डाइजेशन करते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये क्या है? हमारा केमिकल चेंज। क्यों? आपने खाना खाया, अब खाना खाने के बाद क्या हो गया? अब वो डाइजेस्ट हो गया। अब ऐसा तो नहीं कि वो जो डाइजेस्ट फूड है उससे आप तुरंत वो खाना बना लो, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है।
तो चेंजेस जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक फिजिकल चेंज, एक केमिकल चेंज। केमिकल चेंज वो होते हैं जिसको हम रिवर्सेबल नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते, जिसमें हमारा हो गया डाइजेशन ऑफ फूड, कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड, या फिर एक एग्जांपल और लिए हमने रस्टिंग ऑफ आयरन। ये हमारे केमिकल चेंज है। लेकिन फिजिकल चेंज कैसे होते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ये हमारे कहलाते हैं फिजिकल चेंज। चलिए अब आगे की प्रोसेस पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारे चैप्टर में पढ़नी चाहिए, वो है हमारी केमिकल इक्वेशन। क्या होती है भैया केमिकल इक्वेशन? चलिए तो केमिकल इक्वेशन को सबसे पहले पढ़ने से पहले मैंने यहाँ पे कुछ नोट कर लिया है, आप देख लीजिए। तो यह है क्या केमिकल इक्वेशन, देखिए। A chemical equation is the symbolic representation of a reaction. Chemical reaction, जो केमिकल रिएक्शन है वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का। किस तरीके से आप केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल के रूप में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये सोडियम है, ये तो सब जानते हो कि Na क्या बोलते हैं, इसको हम सोडियम बोलते हैं, सोडियम बोलते हैं। और ये क्या है? H2O है, ठीक है। H2O मतलब वाटर। अब मैं अगर इसकी रिएक्शन करा दूं तो कुछ ना कुछ तो बनेगा। अब जाहिर सी बात है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है, कुछ भी बने या हाइड्रोजन निकल जाए, तो ये क्या है? ये सिंबल तो है सोडियम का, ये वाटर का मॉलिक्यूल है पूरा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये हाइड्रोजन गैस है। तो ये हमारी कहलाती है सिंबॉलिक रिएक्शन। अच्छा आगे क्या है कि सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर यूज फॉर द सेम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने जैसे लिखा है मैंने, द रिएक्शन ऑफ बर्निंग ऑफ मीथेन गैस कैन बी रिटन इन द वर्ड इक्वेशन। जैसे मीथेन है, METHAN, मीथेन। मीथेन की जब हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। बेटा जब भी हम किसी भी चीज़ की रिएक्शन वाटर उससे कराते हैं ऑक्सीजन से, तो इसका मतलब होता है कि वो चीज़ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रहा है, ठीक है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब उसकी रिएक्शन कराओ, इसका मतलब होता है इसको हीट दे रहे हैं। जब मीथेन को गर्म करा जा रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब मीथेन जल रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकल गया। तो ये हमारी क्या कहलाएगी? ये हमारी कहलाएगी केमिकल रिएक्शंस बोला, ये केमिकल इक्वेशन है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अच्छा ये कहलाते हैं इधर वाले हमारे कहलाते हैं रिएक्टेंट। और जो बाद वाले जो बनते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसके बाद ठीक है, जो इक्वेशन मैंने ऊपर लिखी ये वाली, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। द वर्ड इक्वेशन कैन बी चेंज इनटू केमिकल इक्वेशन बाय राइटिंग सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन प्लेस ऑफ देयर नेम। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो मीथेन का फार्मूला लगा दिया मैंने, ऑक्सीजन का फार्मूला लगा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला लगा दिया, वाटर का फार्मूला लगा दिया। तो हम जो आपकी वर्ड इक्वेशन है उसको हम सिंबॉलिक इक्वेशन में बदल सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, मीथेन ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर निकल जाता है, ठीक है। अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे ज़्यादा क्या है, इफ हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग अ रिएक्शन, अगर रिएक्शन के दौरान हीट इवॉल्व हो रही है तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ मैंने कहा कि अगर रिएक्शंस के दौरान हीट निकले तो उस रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। और अगर रिएक्शन के दौरान हमने हीट दी, ये अपनी तरफ से हीट दे रहे हैं उसे, ये गर्म कर रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल ये पहली इक्वेशन देख लीजिए जो मैंने लिखी है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हमने वाटर से रिएक्ट करा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और हीट निकली, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अच्छा ये कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है ना, ये आपके बाजार में मिलता है, और आपने जब इसमें पानी से रिएक्शन कराते हो ना तो ये हीट प्रोड्यूस करता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन जब हम अपनी तरफ से किसी भी चीज़ को गर्म करें तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे हमने मीथेन को ऑक्सीजन से गर्म कर रहे हैं तो क्या बनना है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलिए आगे,
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इवैल्यूएशन ऑफ गैस। कैसे हम पहचानें कि एक केमिकल रिएक्शन हो रही है? तो कुछ ना कुछ लक्षण होते हैं केमिकल रिएक्शन के जो ये बताते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि केमिकल इक्वेशन हो रही है। तो सबसे पहला है इवैल्यूएशन ऑफ गैस। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है कि जिंक की रिएक्शन अगर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 से कर दी तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है, अनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो सॉल्युबल नहीं होता है। लिक्विड जैसे हम पानी से रिएक्शन करें, वाटर से रिएक्शन करें तो एक ऐसा सब्सटेंस मिलेगा जो अनसॉल्युबल हो, पानी में ना घुले, तो उसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो कैसे? जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हमने कार्बन डाइऑक्साइड से कर दी तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और H2O बन गया। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? एक वाइट प्रेसिपिटेट है। जैसे हम घर पे अपने घर पर हम पेंट वगैरह करते हैं वाइट कलर का तो कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। चेंज इन कलर, जैसे रिएक्शन में अगर कलर भी चेंज हो रहा है तो भी क्या है, हम कह सकते हैं कि यहाँ केमिकल रिएक्शंस हुई है। जैसे लेड नाइट्रेट है PbNO3 का होल ट्वाइस, जब हमने इसको हीट करा तो लेड ऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनी। अच्छा, यहाँ पे जो लेड नाइट्रेट है वो कलरलेस है। जैसे वाटर का रंग होता है कलरलेस, वाटर का कोई कलर नहीं होता है। जब इसको हीट करेंगे तो लेड मोनोऑक्साइड बनेगा जो कि येलो कलर का होता है। नाइट्रोजन डाई गैस निकलेगी जो ब्राउन फ्यूम्स की होती है और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ये चेंज इन कलर का सिंबल है। आगे चेंज इन टेम्परेचर। अब फिर से मैं बताऊं, अगर केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं हाँ क्या हुआ है कि केमिकल रिएक्शंस हुई है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन मैंने वाटर से कराई तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और हीट निकली। इसके बाद चेंज इन स्टेट, जैसे वैक्स को मैंने गर्म किया, लिक्विड बन गया, वैक्स लिक्विड में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तो स्टेट चेंज हो गई, सॉलिड से लिक्विड में आ गई। तो ये भी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये 5 टाइप के अगर चेंजेस हो रहे हैं किसी भी रिएक्शन में तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हुई है। धन्यवाद।